नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे क्वाइंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वाइंस के ऊपर। फर्स्ट हमारे पास दिया है ए बैग कंटेन्स क्वाइंस ऑफ रुपीज 1, 50 पैसे एंड 25 पैसे। रेशियो ऑफ द कॉस्ट क्वाइंस इज 2:3:4 respectively. If there are 20 to 40 coins in the bag, then find the cost of each type of coin। देखो एक चीज का ध्यान रखना, मैक्सिमम क्या करता है, जब आपके पास यहाँ पर बैग्स में कॉइन्स देता है, बैग्स में कॉइन्स देता है, तो आपके पास यहाँ पर जो रेशो दे देता है वो पैसों की रेशो दे देता है, ठीक है, वैल्यू की रेशो दे देता है। अगर यहाँ पर वैल्यू देगा कोई, जैसे 420 रुपए या कोई भी पैसे दे देता है, तो यहाँ पर आपको जो है कॉइन्स की रेशो देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दे दी कॉस्ट ऑफ कॉइन्स इज, मतलब पैसों की रेशो दे दी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। इनके जो है वो हमारे पास कॉइन्स है और किस रेशो में है, और पैसों की रेशो क्या है। जैसे ये 100 पैसे आपके पास 1 रुपए वाले होंगे, मतलब ये 100 पैसे मान लेंगे क्योंकि सभी पैसे में है। तो ये पैसों की रेशो है 2:3:4। अब हमने क्या करना है, इसका मतलब ये क्या है कि 2 रुपए है, ये सभी पैसे हैं, तो ये हमारे पास 2 रुपए है, ये 3 है, ये 4 है, ये रेशो है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर हमारे पास 2 रुपए है तो 100 पैसे के कितने कॉइन हो जाएंगे हमारे पास। हमने क्या करना है, अब हमारे पास कॉइन दिए हैं तो हमने निकालने हैं कॉइन की रेशो। तो हमारे पास कॉइन हो जाएंगे, 2 कॉइन हो जाएंगे। अब 3 है, ये 3 रुपीज है, अगर 3 रुपीज है और 50 पैसे का एक कॉइन है तो 3 रुपए में कितने कॉइन हो जाएंगे, 6 कॉइन हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा। 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं 50 पैसे के, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3 × 2 6 रुपीज 6 कॉइन हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है 4 रुपए है, 1 रुपए में 4 कॉइन्स होते हैं 25 पैसे के, तो यहाँ पर जो है आपके पास 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 16 कॉइन्स हो जाएंगे 25 पैसे के। अब हमसे पूछा है कि हमारे पास 240 कॉइन्स हैं, तो हम देखेंगे इनकी रेशो कितनी बन गई है हमारे पास। अगर काटता है तो काट लो, 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16, 8 3 11 12, 12 होगी हमारी। टोटल ले लेना है इसका, ठीक है, सबका क्या कर लेना है, सम कर लेना है। हमारे पास आ गया 12, रेशो का सम कर लेना है और जो टोटल हमारे पास कॉइन्स दिए हैं उनको डिवाइड कर लेना है। हमारे पास आ गया 20। इट मींस ये जो 1 रुपए वाले जो कॉइन्स हैं वो 20 कॉइन्स हैं, और सॉरी ये है हमारे पास रुपीज। हमारे पास कितने रुपीज हैं, 20 रुपीज है, और ये हमारे पास 60 है, 60 कॉइन, और ये हमारे पास 160, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि 240 कॉइन्स इन दी बैग, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। कि हमने बताना है कि यहाँ पर देखो हमारे पास रेशो क्या थी, हमारे पास रेशो थी इसकी क्या कहते हैं कॉइन्स की। तो हमारे पास कॉइन्स आ गए, तो ये 20 कॉइन्स है, ये 60 कॉइन्स है, ये हमारे पास 160 कॉइन्स है। जब हमारे पास कॉइन्स आ गए तो इसने हमसे पूछ लिया कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। तो ईच टाइप ऑफ कॉइन्स की हमने जो है वो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले 20 अगर हमारे पास कॉइन्स है तो 20 कॉइन्स है, इट मींस ये कितने हो गए, 20 रुपए, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, ये 60 कॉइन्स है। अब जब 60 कॉइन्स है हमारे पास ये, तो एक कॉइन कितने का है, 50 पैसे का, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 रुपए में कितने कॉइन्स होते हैं, 2 कॉइन्स होते हैं। अगर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 30 रुपीज, तो ये कितने हैं, 30 रुपीज। अब यहाँ पर वही है 160 कॉइन्स है यहाँ पर। जब हमारे पास 160 कॉइन्स है तो इट मींस 1 रुपए में कितने कॉइन्स होते हैं, 4 कॉइन्स होते हैं, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 रुपीज, तो 40 रुपए है। तो हमारे पास जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है वो कितनी कितनी है हमारे पास, 20 रुपीज है, 30 रुपीज और 40 रुपीज है, ठीक है। क्या क्या आगे का बताइए, 20 रुपीज, 30 रुपीज और 40 रुपीज, ये हमारे पास जो है वो इनकी वैल्यूज है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं और एक इस तरह का।
तो हो सकता थोड़ा और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है ए बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन सेम। कहता है सभी जो कॉइन्स हैं हर टाइप की एक जैसे ही है, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल कॉइन्स इन दी बैग। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉस्ट दे दी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बैग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो हमने बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो है हम देख लेंगे हमारे पास कितने हैं। 100 पैसे के कॉइन्स हैं, हमारे पास 50 पैसे के कॉइन्स हैं, हमारे पास 25 पैसे के कॉइन्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास कॉइन्स हैं। और इन कॉइनों के जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनकी जो है वो रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो रेशो कितनी बनेगी हमारे पास, 25 का 1 का 25, 2 और 4। तो ये हमारे पास जो है वो रेशो बन गई। हमारे पास क्या आ गई इसकी, ये आ गई हमारे पास वैल्यू रेशो, ये आ गई हमारे पास वैल्यू रेशो। वैल्यू रेशो है हमारे पास 4, इसको कहते हैं वैल्यू रेशो। ये पैसों की जो है वो रेशो है। अब हमारे पास इसका मतलब क्या है, हमारे पास टोटल रुपीस दिए 35 रुपीस दिए, हम इनका टोटल निकालेंगे 4, 2 और 6 और 7 हो गया, इसका टोटल हो गया 7 हमारे पास रेशो का। 7 से हमने डिवाइड करा, हमारे पास आ गया 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई करा 10 आ गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई करा 5 आ गया। ये है हमारे पास रुपीस, वैल्यू है हमारे पास रुपीस में, ये रुपीस है, ये रुपए है, ठीक है। जब रुपीस हमारे पास आ गए, अब हमने करना है कॉइन्स फाइंड आउट करना है कि कितने कितने हैं, ठीक है, हमने ये बताना है। तो टोटल कितने कॉइन्स है वो अगर हमने बताना है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे 20 रुपए में 1 रुपए के कितने कॉइन्स होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। 10 रुपए में 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स होते हैं, 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 20 कॉइन, ये हो गए। 5 रुपए में 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स होंगे, 1 रुपए में 4 होते हैं, तो 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास 20 कॉइन हो गए। मतलब सभी, एक तो 2 कंडीशंस पूरी होगी, एक तो ये ईच टाइप ऑफ कॉइन्स आर सेम, सभी जो प्रकार के जो आपके पास कॉइन्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं, तो 20 20 20 ये सारे के सारे, और टोटल कॉइन्स हो गए हमारे पास 60। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहते हैं बैग कंटेन्स, वही है ₹1 रुपीज मतलब 100 पैसे के कॉइन्स हैं आपके पास, 50 पैसे के कॉइन्स हैं, और आपके पास 25 पैसे के कॉइन्स हैं। तो हमारे पास रेशो क्या है इनकी, कॉइन्स की रेशो है 2:3:4। जब आपके पास यहाँ रुपीस दिए हैं, इट मींस ये कॉइन्स की रेशो दी हुई है आपके पास, तो हमारे पास जो है वैल्यू की रेशो कितनी आ जाएगी, ये तो कॉइन्स रेशो है हमारे पास, हमने निकालनी है वैल्यू की रेशो। तो वैल्यू की रेशो निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, ये 200 है, ठीक है। अगर हमारे पास कितना आ गया, 200 पैसे आ गए आपके पास, तो 3 से आपके पास जो है 3 कॉइन्स हैं, इट मीन 150 हो गए हमारे पास, ये आपके पास आ गया 100 आ। अब इसको जो है हम क्या करते हैं, रेशो बना लेते हैं, 50 से डिवाइड करा 2:3:4, ये इस रेशो में आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू रेशो है, ये तो थी हमारे पास जो वैल्यू आ गई थी, ठीक है, वैल्यू आ गई थी। अब हमारे पास जो आ गई वैल्यू रेशो आ गई, वैल्यू रेशो कितनी आ गई हमारे पास, 4:3:2। वैल्यू कितनी है, 180 है, 180 का इनका टोटल करेंगे 4 3 7 2 9 9 आ गया, 9 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 20 से इसको मल्टीप्लाई करा 80, ठीक है, और 20 से इसको मल्टीप्लाई करा 60, और 20 से इसको मल्टीप्लाई करा तो 40। अब ये है क्या हमारे पास, ये है वैल्यू, मतलब ये हमारे पास 80 रुपीस है, ये 60 रुपीस है, और ये 40 रुपीस है। हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमने कॉइन फाइंड आउट करने थे इनके, ठीक है। तो 80 रुपीस है हमारे पास, तो हमारे पास कॉइन्स कितने होंगे, हमारे पास कॉइन्स भी 80 ही होंगे, ठीक है। आई होप तो क्लियर हुआ होगा। 1 रुपए का एक कॉइन है, तो कॉइन्स भी 80 हुए। 60 रुपए हैं, 50 पैसे के कॉइन्स पता करने हैं, तो 1 रुपए में 2 कॉइन्स होते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 120 कॉइन्स हो गए। ये टोटल कितने कॉइन्स हो गए, 120 कॉइन्स हो गए।
40 है, 40 मतलब 1 रुपए में 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स होते हैं, 4 कॉइन्स होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई। कहने का मतलब हमारे पास आ गया ये 160। अगर इनको हम ऐड करें तो हमारे पास हो गया 280 और 80 और प्लस कर लें तो हमारे पास आ गया टोटल 360। मतलब जो टोटल कॉइन्स थी इसने पूछे हैं बैग में वो कितने हैं, 360 कॉइन्स। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझोगे और करोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए जो है कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कॉइन्स वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू सो मच।